लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशनखोरी राम जी के नाम से। राम का नाम बदनाम ना करो, लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना। आपने कह दिया जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते। राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते? मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। पर मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशनखोरी राम जी के नाम से। राम का नाम बदनाम ना करो, लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना। क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में गांव में विधायक, इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये आप राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। सारा कागज चाहिए आपको, इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा, इनको दे दूंगा। आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं। आपने राज्यों को खोखला कर दिया।
आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ना पर्वत पर, ना नदियों में, ना घर बैठे, ना प्रयास में, ना कुंजों में, ना उपवन में, शांति भवन या सुख निवास में, ना गाने में, ना बाने में, ना आशा में, ना ही हास में, ना छंदों में, ना प्रबंध में, ना अलंकार, ना अनुप्रास में खोज ले कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। खोज ले कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। आप दीन जनों को भूखा रख के, उनकी मजदूरी छीन के, उनके हाथ का काम छीन के, उनका रोजगार छीन के, आप चाहते हैं उनके पेट पे लात मार के, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस योजना का नाम बदल देंगे, इस योजना का नाम बदल देंगे तो पूरे देश में आपका महिमा मंडन हो जाएगा। अब आपका ये नकली काम इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। पूरा देश आपकी सच्चाई जान चुका है। मान्यवर, किसानों ने आकर कहा किस तरीके से अयोध्या के अंदर किसानों की जमीनों का कब्जा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। वहां पर किसानों के ऊपर लाठियां चला के, गोलियां चला के, बुलडोज करके उनकी जमीनें औने पौने दामों में ली जा रही है। किसानों से 5 लाख रुपए विश्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे आप धंधा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। ये मजदूरों का हक मारने का काम जो आप कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। जब ये मनरेगा योजना लाई गई तो इस बिल को अस्थायी समिति में भेजा गया था। आज जब आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, इसको अस्थायी समिति में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप छिपाना चाहते हैं?